हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष जायसवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्नर चैनल। आज हम लोग मेंसुरेशन के सर्कल के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज सर्कल के ऊपर हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, सर्कल के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम करके इस सर्कल के थ्रू हम क्या करेंगे, सबके एक एक करके हम सर्कल के बारे में पहले जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन होती है, इट इज अ क्लोज फिगर व्हिच हैज नो वर्टेक्स, नो एजेस, नो साइड्स। इसका मतलब आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई साइड नहीं है। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो लाइंस आकर के मीट कर रही हो, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, और यहाँ पे इसी को हम कहते हैं साइड, और इसी को भी हम कहते हैं एज। तीनों ही हम इसी पॉइंट को हम कहते हैं। लेकिन साइड वो हमारा हुआ, जैसे यहाँ पे ये ए बी, तो ये कहलाएगा हमारा ये एक, कि ये एक हुआ हमारा साइड। चाहे हम इसको नाम दे ए बी, तो ये कहलाएगा हमारा ये साइड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके पास एक सिर्फ एक सर्कल है, जिसके पास इसके पास कोई कुछ भी नहीं है। और मैंने यहाँ जो ये लाइन ड्रॉ की है, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं डायामीटर। ठीक है, डायामीटर। और अगर यही लाइन क्या हो, इसके सेंटर पॉइंट से इसके यहाँ तक, इतने तक का ही आए, ठीक है, तो इस वाली लाइन को हम कहेंगे रेडियस। ठीक है, और अगर इसी के अगर हम इतने वाले पार्ट को देखें, जितने को भी अभी मैं शेड, ये मतलब लाइनिंग कर रहा हूं, और अब मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला जो पार्ट हुआ इसको हम कहेंगे सेमी सर्कल। यहां लिख देता हूं मैं नीचे की तरफ, सेमी सर्कल। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमारा हुआ सेमी सर्कल, लेकिन हम, ठीक है, ये नहीं कह सकते कि हम ये वाला हमारा सेमी सर्कल नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा सेमी सर्कल है। और अगर मान लीजिए, अगर यही सर्कल है, तो इस पे क्या हुआ कि अब मान लीजिए मैंने एक कट किया ऐसे। ठीक है, तो अब कट करने के बाद ये जो पीस कहलाएगा, ये कहलाएगा आर्क। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि चीजें क्या होती हैं। कभी कतार हम लोग से ये पूछते हैं लोग कि डायमीटर और रेडियस, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो डायमीटर और रेडियस के बीच की रिलेशनशिप जो है वो है कि रेडियस जो होता है, अगर हम इसे दो बार मतलब अगर इंटू टू कर दें, मल्टीप्लाइड बाई टू, सो हमारा डायमीटर निकल के आ जाता है, यानी कि टू रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर। ठीक है, या फिर डायमीटर बाय टू इज इक्वल्स टू रेडियस। ठीक है, सो अब हमारा एक टर्म और आता है लास्ट का, जो है कॉर्ड। ये जो मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, तो ये हमारा लाइन जो है, अगर किसी भी सर्कल के अंदर एक एंड टू दूसरे एंड आए, ऐसे ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इन सब लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, और एक सर्कल में सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है उसको हम कहते हैं डायमीटर। ठीक है, diameter is the largest chord in a circle. ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेमी सर्कल, आर्क, डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड और कॉर्ड क्या होते हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से सबके फॉर्मूले को देखते हैं कि किस फॉर्मूले से हम इन सबके सम्स को भी सॉल्व करेंगे। सो इस वीडियो में हम सम्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहला फॉर्मूला सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस का मतलब हुआ अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना हो। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, वो तो हम क्या कहते हैं, सिर्फ सर्कल के केस के लिए हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, बाकी के सब केसेस में, चाहे ट्रेपीजियम हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, हम उन सब के केसेस में सर्कमफेरेंस को सर्कमफेरेंस कहते हैं। यहाँ पे आपने ये पाई जो मैंने बोला, ये वाला टर्म, ये 22/7 है। ठीक है ना, इसका वैल्यू। ठीक है,
पाई का वैल्यू 22/7 होता है और इसका रियल साइन कुछ यूं होता है। ठीक है, ये r जो है इसका मतलब होता है रेडियस। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल के इनर पार्ट में कितना, इनर पार्ट को निकालना हो कि इनर में कितना मतलब लैंड का प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये 2 एक्चुअली स्क्वायर है, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू तो 22/7 है। अब आर का वैल्यू हमारा जो भी आए उसका स्क्वायर कर देना है, मतलब कि आर अगर मान लीजिए हमारा 10 है तो मल्टीप्लाई बाय 10 ही करेंगे, हमारा 11 है तो मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे, अब 12 है तो मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे। यही है हमारा आर का मतलब, जो नंबर है उसके इटसेल्फ से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया अगर निकालना हो हमें सेमी सर्कल का, तो इसलिए हम यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर 1/2। ठीक है, 1/2 यानी कि हम पाई आर स्क्वायर जो है, यानी कि हमारा ये जो फॉर्मूला है बस इसका हाफ कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम आधे सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, पूरे सर्कल का नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे देखते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो सर्कमफेरेंस का यहाँ पे आप क्या करिए ना, ये वाला फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मूला एक्चुअली होता है पाई आर प्लस 2। ठीक है, इसमें आर का मतलब रेडियस है, प्लस 2 हमारा है। आपको पता है कि उसमें हमारा जो भी रेडियस होगा उसमें प्लस 2 करके पाई पाई से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही सब थे हमारे कुछ कुछ फॉर्मूलेस। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, जो है हमारा क्वेश्चंस पे। ठीक है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। सो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, हमारा पाई जो है इसका वैल्यू 3.14 भी होता है, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, बिकॉज अगर आप जब 22/7 को डिवाइड कर 7 डिवाइड बाई 22 करिएगा तो क्या होगा उस समय कि आपको आंसर बहुत लंबा सा मिलेगा। इसलिए क्या है, हम लोग यहाँ पे 3.14 एक शॉर्ट मेथड में लिखते हैं, लेकिन ये किसी किसी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह पे नहीं। ठीक है, नहीं तो आपका आंसर गलत निकल आएगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला 35 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाऊंगा उन सब के सॉल्यूशंस आपको मैं लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाकर के देखेंगे वहां पे मैंने इन सब के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, और मैंने यहाँ जो आप खुद से सॉल्व करेंगे वहां पे उनके भी सॉल्यूशंस होंगे जो मैं आपको दूंगा क्वेश्चन एक्स्ट्रा से। आपको उससे बिना शीट के चुपचाप अपने आप से करना है और खुद देखना है कि आपको कितना समझ में आया है। और यहाँ मैं जो जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा तो उन सब का जो आंसर है वो भी मैंने दे रखा है। ठीक है, सो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 35 सेंटीमीटर को निकालने के लिए पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई यानी कि हमारा 22/7 लेते हैं हम इसकी वैल्यू। 3.14 हम किसी किसी जगह पे एप्लीकेबल करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर गलत होगा। मोस्टली मैं चाहूंगा कि आप 22/7 ही रखें। ठीक है, क्योंकि ये पाई की एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, सो अब आर स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर हमारा ये रेडियस दिया गया है। ठीक है ना, तो इंटू 35 करना है। ठीक है, तो 7 5 35। ठीक है, और 25 5 110 इंटू 35, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 3। और यहाँ पे कितना हो रहा है, एक बार हम लोग मल्टीप्लाई भी कर ही लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 550 यानी कि हमारा हो रहा है 3850 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो एक मिनट फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अगर आप जब भी किसी भी चीज का अगर आप एरिया निकाल रहे हैं तो उसके यूनिट के बाद आप पक्का प्लीज ये स्क्वायर का साइन प्लीज लगा दीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर वहीं पे गलत हो जाएगा। इसको अगर आप ऐसे ही छोड़ेंगे तो आपका आंसर गलत है,
क्यों? क्योंकि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई किया है, आपने यहाँ पे स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए प्लीज फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक बार स्क्वायर दे दीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर पूरा ही गलत होगा। ठीक है, तो अब हमने इसका एरिया निकाल दिया है, अब हम इसका निकालेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 35, तो 7 5 35, 22 5 110 और इंटू 2 करना है, यानी कि हमारा 220 सेंटीमीटर। अब एक बात आई फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एरिया निकाला तो हमने स्क्वायर लगाया, लेकिन हमने जब पेरीमीटर निकाला तो हमने यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं लगाया? तो यहाँ पे हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि देखिए हमने 35 को एक सिंगल टाइम मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मैंने 35 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, और मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया है, इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा रहा हूँ इसके यूनिट के बाद। ठीक है, क्योंकि होल को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे इसको सिंगल बार मल्टीप्लाई किया है इन ये 2 इंटू 22/7 से। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। इसके बाद हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15.4 सेंटीमीटर। तो इसका भी हम एरिया निकाल दें। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से हम निकाल देंगे, तो 22/7 इंटू 15.4 इंटू 15.4, तो 7 2 14 2.2, यानी हमारा आ जाएगा यानी कि 48.4 इंटू 15.4। ठीक है, तो अब हम अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो हम इसको फटाक से एक बार मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो हमारा आंसर आ रहा है 765.24 समथिंग, कुछ ऐसे आ रहा है। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि कितना आ रहा है। ठीक है, बस समथिंग इतना आ रहा है। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई करके देखा है। ठीक है, आप प्लीज़ इसको एक बार मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा। ठीक है, और पहले अब हम इसका निकालते हैं इसका पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर। तो आर है हमारा 15.4, सो यहाँ पे 7 और यहाँ पे हो गया हमारा 22 2.2, सो 20, सो यहाँ पे हो गया हमारा 48.4 इंटू 2, सो हम लिख देते हैं आंसर 8.16, सो 96.8 सेंटीमीटर, और इसका सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब लास्ट वाला जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ये हम 3 पाई की वैल्यू को 3.14 लेकर के करेंगे। ठीक है, सो इसको आप ध्यान से देखिएगा। सो इसका पहले हम निकाल देते हैं पेरीमीटर। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू 22/7 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, फिर से 2 इंटू 3.114 इंटू 100। ठीक है, सो अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पॉइंट हटा करके 3.14/100, तो यहाँ से हमारा पॉइंट हट जाएगा और हम यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे। सो 100 से 100 हमारा कैंसिल आउट हो गया और 314 इंटू 2 आ गया हमारा आंसर। तो 4 2 8 1 2 2 3 6 628 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया पेरीमीटर में। ठीक है, और अब मैं जो एरिया निकालूंगा वो भी इसी से ही निकालूंगा। ठीक है, अब एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारा है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 मैंने ली, अब इंटू कर देता हूं मैं यहाँ पे 100 और इंटू 100, सो यहाँ पे बाय 100 हो जाएगा। बाय 100 से 2 0 कट गया, यानी हमारा 31400 यानी 31,400 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन तो यहाँ का पहला वाला सॉल्व कर लिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है हमें सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। ठीक है, सिर्फ एरिया निकालना है सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारे सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 पाई आर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, आप इसको 1/2 पाई आर स्क्वायर ना लिख करके आप पाई आर भी अगर ऐसे फॉर्मूले पे डाल देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो 22 यहाँ पे पाई आर पे हम पहले डाल लेते हैं एक बार, 22/7 इंटू 18.2। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7 2 ज़ा 14 यानी 2.6, तो 2.6 इंटू 22, 26 इंटू 22 हम कर लेते हैं, थोड़ा इजीएस्ट मेथड से हो जाएगा। 26 2 ज़ा 52, ओके, तो 52 यानी कि हमारा 572 हमारा आंसर आ गया। सो 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक बार हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करके देख लेते हैं, कहीं आंसर हमारा गलत हो। सो 1/2 इंटू 22/7 इंटू, अब हम यहाँ पे करते हैं 18.2 इंटू 18.2। सो यहाँ पे हमारा वही सेम आ जाएगा 2.6, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11। सो 2.6 एक बार हो गया, 2.6 यहाँ पे फिर 2.6, 6862 और 2 डिजिट के बाद यानी 2.86। ठीक है, अब 18.2 बाय नहीं, मल्टीप्लाई हमारा आया था 2.86। ठीक है, तो अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, इसलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, अब हम डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं यहाँ से सब कुछ इरेज कर देता हूँ पहले। ओके, सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 45 सेंटीमीटर वाला। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 पाई आर से नहीं, हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, हम इसको ले लेते हैं पाई यानी 3.14 ले लेते हैं हम पाई को, और इनटू हम कर देते हैं 45 से। ठीक है, और यहाँ पे बाय 100 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था किस लिए होगा, आंसर 45 20 हो जा रहा है, तो 20 10 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 एंड 2 7 ज़ा 14 157। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग का कोई भी और डिडक्शन में नहीं आएगा, तो 157 इंटू 9 कर देते हैं। 7 9 ज़ा 63, 5 9 ज़ा 45 और ये हो गया 51, 1 9 ज़ा 9 और ये हो गया 14, 1413। ठीक है, और अब हम इसको अगर हम बाय 10 कर देंगे तो 141.3 आ जाएगा, 141.3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारा नंबर 3। ठीक है, तो मैं इसको भी 3.14 से सॉल्व करूंगा। सो 3.14 बाई 100 इंटू 55। ठीक है, तो 511 यहाँ पे फिर से 20 हो जाएगा, तो फिर हम लोग 10 पे ले जाएंगे और यहाँ पे 157 आ जाएगा। अब ये डिडक्शन में नहीं आएगा तो 157। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ये 12 हो जाएगा। सो 1727 यानी 172.7 होगा हमारे थर्ड वाले का आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सॉरी मीटर का स्क्वायर है, और ये हो गया हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, सो हमने इसका भी आंसर निकाल दिया है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड वाला। यहाँ पे कहता है फाइंड द रेडियस एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल बाय नोइंग द सर्कल का एरिया। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे दिया गया है सर्कल का एरिया।
अब हमें इसे निकालना है इसका रेडियस और पेरीमीटर, ठीक है। सो इसका रेडियस हम सबसे पहले निकालते हैं। तो रेडियस अगर हम निकालेंगे, सॉरी हाँ, रेडियस को निकालने के लिए तो हम इसको फॉर्मूले के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहले एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सेमी सर्कल नहीं बोला, डायरेक्ट सर्कल बोला है, इसलिए हमने पाई आर स्क्वायर लिया है, ठीक है। और इज इक्वल टू होता है हमारा 77, ठीक है। हमारा इसका हम पाई का वैल्यू लेते 22/7, ठीक है। और यहाँ पे इंटू आर, नहीं आर का स्क्वायर ही रहने देते हैं। और अब यहाँ पे हो गया हमारा 77। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 77 इंटू 2/22, सॉरी 7/22। सो 11 2 ज़ा 22, 11 7 ज़ा 70, 11 7, ठीक है। तो 7 7 ज़ा 49, 49/2, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे r को हम ना ऐसे ही निकाल लेते, तो r इज इक्वल्स टू, अगर हम रूट पे डाल लेते हैं इसको, तो रूट पे 49/2 कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 7/1, और यानी इज इक्वल्स टू हमारा आंसर होगा डायरेक्टली 7, हो गया हमारा इसका आंसर 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला है हमें पेरीमीटर भी निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। तो 2πr हम लोग आंसर लगा निकाल देंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 7। तो अब 7 7 कैंसिल आउट हो गया, 22, तो 2 2 ज़ा हो गया हमारा 4 44, यानी कि हमारा आंसर होगा 44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहले वाले का आंसर। ये दो हो गए हमारे आंसर, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्केशन भी कर देता हूँ, ये पहला है और ये हमारा दूसरा है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ वायर इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल of a radius 28 centimeter, it is straightened and bent in the form of a square. What is the length of the square? तो देखिए हमें सेमी सर्कल का यहाँ पे क्या करना होगा ना, मान लीजिए हमें एक सेमी सर्कल दिया गया है, यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा एक सेमी सर्कल कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। ये दिया गया है, इसका रेडियस होता है हमारा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या किया है, ये एक वायर है, इसे अब सेमी सर्कल के फॉर्म में था और अब हमें क्या किया गया है, इसे स्क्वायर के फॉर्म में कर दिया गया है। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम वायर का लेंथ निकालेंगे तो इसका मतलब हुआ कि हम इसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे, और अगर हम इसका सर्कमफेरेंस निकाल देंगे तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला भी हमारा निकल आएगा, इसका आउटर पार्ट, ठीक है। क्योंकि वायर की लेंथ जितनी होगी उतने के लेंथ के अंदर ही हमारा स्क्वायर भी फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे। तो ये सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर प्लस 2। सो अब यहाँ पे हमारा पाई का फॉर्म पाई 22/7 है, आर हुआ हमारा यहाँ पे 28 सेंटीमीटर प्लस 2, ठीक है। 22 इंटू 7 कर लेते हैं, डायरेक्टली यहाँ से ब्रैकेट हटा देते हैं, तो 7 4 सा 24 सेंटीमीटर आ गया, 4 to 6 सेंटीमीटर, और 22 इंटू 6 कर देते हैं, यानी हमारा आ गया टोटल आंसर 140, हाँ 142 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा स्क्वायर का लेंथ, ठीक है। टोटल इसका पेरीमीटर है, अगर हमें इसका साइड बोला है तो 142 बाय हम 4 कर देते हैं, सॉरी हाँ 4 करेंगे बिकॉज इसके 4 साइड्स होते हैं, तो 4 3 सा 12 और 4 3 सा 12, 33 हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके एक साइड होगा हमारा 33 सेंटीमीटर, और अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो 142 सेंटीमीटर का हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने फोर्थ वाला भी सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इस डायग्राम का क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमें एक डायग्राम दिया है,
ठीक है। और क्वेश्चन में कहा गया है, अ शेप ऑफ अ पार्क इज रेक्टेंगल बाउंडेड बाय सेमीसर्कल एट द एंड ऑफ द ईच रेडियस 17.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कहा गया है, सॉरी मैं वापस अपने उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, शायद मेरे से कुछ प्रॉब्लम आ गया, नहीं तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमको बोला गया है कि यहाँ पे हमारा ये सेमी सर्कल दो गो दिए गए हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये पार्क है, इसके बाहर में दो सेमी सर्कल है एट द एंड में, ठीक है। तो अब क्या है, बोला गया है दोनों का रेडियस सेम है 17.5। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे ब्रेथ जो डायमीटर है हमारा, यानी कि इस रेक्टेंगल का ब्रेथ वो इक्वल्स टू है हमारे इस वाले सेमी सर्कल के डायमीटर के बराबर। और आपको पता है रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने के नाते ये वाला भी हमारा 35 मीटर होगा, और 35 मीटर का अगर हम आधा करेंगे तो हमारा 17.5 मीटर हमारा यहाँ पे भी हमारा आंसर आएगा, यानी कि ये दोनों हमारे 17.5 मीटर के हमारी रेडियस होंगी इन दोनों की, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग पहले इसका एक फाइंड आउट कर लेंगे, तो ऑब्वियस बात है इसका भी सेम हो जाएगा, एंड देन हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे या पेरीमीटर। तो पहले हम इनका ये पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर अगर हमें निकालना होगा तो सेमी सर्कल के अगर हम पेरीमीटर का फॉर्मूला निकाल देंगे तो वो होता है पाई r प्लस 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 22 बाई 7 इंटू 17.5 प्लस 2। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे डिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2.5 आंसर। 2.5 प्लस में अगर हम इसमें 2 करें तो यानी 4.5, 45 इंटू 22 करते हैं, यानी 10, 4 to 8 और 9, 10, 9, यानी हमारा आंसर है 990। तो पॉइंट लगा देंगे 99, ठीक है। तो हमारा अगर हम इसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा 99, ठीक है। अगर एक हमारा सेमी सर्कल 99 तो ऑब्वियस बात है दूसरा सेमी सर्कल भी हमारा 99 होगा, बिकॉज इन दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है। तो यानी कि हम पहले लिख लेते हैं 99 प्लस 99, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ये वाला सेंटर का हमारा जो ये रेक्टेंगल है इसका अब हम पेरीमीटर निकालते हैं। इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी यानी हमारा एल होता है 40 प्लस 35, यानी हमारा कितना हो गया 2 इंटू 75 बोल रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू 75 कर लेते हैं, तो 7 टू 10, 5 टू 10 और 7 14 15 150 मीटर, ठीक है। तो वह प्लस यहाँ पे हम करते हैं 150, ठीक है। अब हम इसका एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया तो 150, सो 8, सो यहाँ पे 2 348 मीटर, ये हो गया हमारा इसका पेरीमीटर, ठीक है। इस फिगर का हमने पेरीमीटर निकाल दिया है। अब हम इस फिगर का क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लीजिएगा, ये है हमारा इसका पेरीमीटर। अब हम एरिया निकालते हैं इसका। मैं यहाँ से पहले सब कुछ इरेज कर देता हूँ मेरी, ठीक है। ये मैंने सब कुछ इरेज की। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एक सेमी सर्कल के, ये होता है हमारा 1/2 हम लोग पाई आर स्क्वायर से निकाल लेते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर। सो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 17.5 इंटू 17.5। वैसे मैं ज़्यादा अच्छा बोलूँ तो पाई आर वाला फॉर्मूला था, बिकॉज शॉर्टेस्ट मेथड में हमारा आंसर होता है। तो एक काम करते हैं वैसे पाई आर से ही निकालते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा शॉर्टेस्ट मेथड था और तुरंत हमारा काफ़ी टाइम सेव भी हो जाता था हमारा उससे। तो पाई आर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं पाई आर, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे करते हैं 22/7 इंटू आर, तो आर होता है हमारा 17.5, ठीक है। तो 7 यहाँ तो 2.5, 25 टू 50, 50 यानी 550, तो 0.5। सो यानी कि हमारा आंसर हो रहा है 55। हमारा जो ये है, ये तो हमारे दो जो हमारे सेमी सर्कल्स हैं इन दोनों का मेजर होता है हमारा 55। तो 55 प्लस 55,
ठीक है। अब हम प्लस करेंगे हम इसका एरिया, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे अगर रेक्टेंगल का एरिया निकाला होता है, हम लोग क्या करते हैं, हमारा हम लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं। लेंथ क्या है इसका 40 मीटर है, और 35 मीटर हमारा यहाँ पे ब्रेथ है। 35 इंटू 4 कर देते हैं पहले, 20 और 140, और यहाँ पे हो गया हमारा आंसर 1400। ओके, तो 510 और 110 प्लस 1400, यानी कि हो गया हमारा 1510। ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर मीटर का स्क्वायर। सो ये देखिए हमने यहाँ पे यहाँ पे इस फिगर का हमने यहाँ पे आंसर भी निकाल दिया है कि इसका कितना हमारा एरिया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा ये 6th क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला गया है शेडेड रीजन का, यानी हमारे ये रेड से जो शेडेड रीजन है इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल क्या करेंगे, हम पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद हम सेमी सर्कल्स के जो है इनका भी हम निकाल लेंगे एरिया, ठीक है। और अब हम इनके एरिया से क्या करेंगे, रेक्टेंगल के एरिया को अगर माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग हमारा जितना एरिया बचेगा वो हमारा इस रीजन का, इस शेडेड रीजन का हमारा आंसर होगा। तो पहले हम इसको सॉल्यूशन से सॉल्व करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डायमीटर होता है 7 सेंटीमीटर। 7 जो डायमीटर को अगर हम रेडियस में निकालो 7/2 करेंगे, सो यानी 7/2 यानी कि 3.5 मीटर हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए बोला गया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई आर वाला फॉर्मूले पे लगा देंगे, बिकॉज शॉर्टेस्ट मेथड है और आराम से हम निकाल भी ले रहे हैं। 22/7 इंटू 35 कट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आया 0.5। तो 22 5 110, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा तो 11 मीटर हमारा आंसर हो रहा है। यानी कि अगर हमारा एक का 11 मीटर हो रहा है तो ये भी 11 मीटर होगा, बिकॉज रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसका भी डायमीटर फिर हमारा 7 सेंटीमीटर ही 7 मीटर हो जाएगा, और इसका अगर हम आधा करेंगे तो हमारा 3.5 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का 11 + 11 कर देते हैं। और अगर हम क्या करेंगे, अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालें तो हमारा ये होता है 140 मीटर, ठीक है। तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं 22 + 140, सो यानी कि हमारा 162 हमारा आंसर होता है, 162 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं। ऐसा हमने निकाल दिया है, तो अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें शेडेड रीजन यानी रेड से ये शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रेक्टेंगल, सॉरी यहाँ पे हमें ये लेंथ नहीं दिया है, ये लेंथ आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ये 12 मीटर का है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमें शेडेड रीजन का निकालना है, तो इसमें क्या है, हमारा सबसे पहला हमें क्या करना होगा, रेक्टेंगल का, हमें दोनों रेक्टेंगल का मेजर निकालना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इसका टोटली हम लोग निकाल लेंगे कि ये कितना बड़ा है हमारा सेमी सर्कल, उसके एरिया के हिसाब से हम माइनस करेंगे इन दोनों मतलब, हाँ, इन दोनों के एरिया से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो निकालना चालू करते हैं। सो 12 इंटू 35 इंटू 12 कर देते हैं, तो थोड़ा इजी होगा। अपोजिट मेथड 7 इंटू 5 3, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 42, ठीक है। तो हमारा ये 42 यानी 42 + 42 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो हमारे रेक्टेंगल है सेम मेजर के। अब हम अगर इसका निकालेंगे तो देखिए, एक बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एक बात आप नोटिस करिए कि यहाँ पे हमारा ये, यहाँ पे भी हम लोग का जो ब्रेथ है 3.5 और यहाँ से भी 3.5 है। सो टोटली हमको नहीं बताया कि इसका टोटली कितना है, इसका मतलब सॉरी, ये जो हमारा यहाँ पे दिया गया है
ये हमारा ये जो लाइन है 7 मीटर का, तो इसमें हम ये टोटली नहीं बताया गया है कि इसका टोटल डायमीटर क्या है सेमी सर्कल का। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें इसका सेमी सर्कल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3.5 प्लस 3.5 करेंगे। 3.5 अगर हम प्लस करेंगे तो 7 मीटर हमारा एक्स्ट्रा आ जाएगा। 7 प्लस 7 करेंगे यानी 14 हो जाएगा। 7 मीटर हमारा रेडियस आ रहा है आंसर, ठीक है। तो 7 मीटर को हम अगर रेडियस लेंगे तो पाई आर वाले फॉर्मूले पे लगा था 22/7 इंटू 7 कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 हमने क्यूब किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे सेमी सर्कल का हम लोग ये भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पाई आर वाला। तो पाई आर मतलब पाई का हम लोग का वैल्यू हुआ 22/7 और यहाँ पे आर का वैल्यू हुआ हमारा, आर का वैल्यू तो हो हमारा है यहाँ पे 7, ठीक है। तो 7 यानी कि 22 मीटर का स्क्वायर हो गया हमारा आंसर। सो 42 प्लस 22, तो यानी सॉरी 22 से नहीं, 42 प्लस 42 माइनस 22, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे सारे के सारे प्लस होने चाहिए, एक्चुअली कोई भी माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो हम इन सबको प्लस कर देते 484 हो जाएगा, प्लस 22 करेंगे यानी 6, यानी 106 हमारा होता है मीटर का स्क्वायर इसका एरिया, ठीक है। सो इसका एरिया हमको पता चलेगा 106 का मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एसएससी एग्जामिनेशन 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। A circle is enclosed in a rectangle 18 centimeter long and 14 centimeter. Find the area of the circle. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर क्या किया गया है, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया गया है। इसके अंदर का जो ये सर्कल है इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, तो हमें इसमें सबसे पहले हमें जरूरत आएगी डायमीटर की, डायमीटर नहीं तो रेडियस की। तो यहाँ पे हमें डायमीटर और रेडियस तो दिया नहीं है, ठीक है। तो डायमीटर, एक बात मैं आपको बताता हूँ, डायमीटर हमारा वो लाइन होगा जो सेंटर से हमारा पास कर जाए, ठीक है। अब वो में मतलब नहीं करते कि हमारा कैसे लाइन जा रहा है, हमें बस इतना देखना है कि वो सेंटर पॉइंट से पास कर रहा है तो वो हमारा डायमीटर है, नहीं तो वो हमारा डायमीटर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये स्ट्रेट लाइन और ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये वाला स्ट्रेट लाइन दोनों इक्वल लेंथ के आ नहीं रहे हैं। तो इक्वल लेंथ में आने की वजह से इसका ब्रेथ जो हो गया 14 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा यहाँ पे इस सर्कल का डायमीटर। 14 सेंटीमीटर अगर इसका डायमीटर है तो यहाँ पे हमारा 7 इसका रेडियस होगा। और अगर हम इस सर्कल का हम निकालेंगे यानी पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ पे 22/7 इंटू 7 करेंगे और 7 तो हमारा डिडक्ट हो जाएगा। 22 इंटू 7 यानी कि 154 हमारा आंसर, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, ये एसएससी एग्जाम 2007 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो के लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हमारी वीडियो यहीं पे खत्म है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में तो मैंने दिए हुए हैं क्वेश्चंस, तो वहाँ पे क्या है आप जा करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वहाँ पे मैंने उनका सॉल्यूशंस भी दे रखा है। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। अ सर्कल इज एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 14, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ये पूछा गया है एसएससी एग्जामिनेशन 2005 में ये क्वेश्चन, ठीक है। सो देखिए ये एक स्क्वायर है बोल रहा है और इसके अंदर क्या है, एक सर्कल को ड्रॉ किया गया है। तो इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे पूछ रहा है कि अब आपको इसका सर्कल का एरिया निकालना है। तो पिछले वाले हमने क्या किया था, ब्रेथ को निकाला था। तो एक बात बताइए, स्क्वायर में तो कोई ब्रेथ नहीं होता है, वहां तो सिर्फ साइड होता है। तो यहाँ पे हमारे स्क्वायर में हर साइड इक्वल होने की वजह से यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसका साइड हमारा 14, अगर हमारा 14 है, 14 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं, ठीक है ना। 14 सेंटीमीटर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। 14 सेंटीमीटर अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे भी इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर ही होगा।
ठीक है। और 14 सेंटीमीटर होने की वजह से इसका रेडियस होगा हमारा 7, ठीक है। और अब हम सर्कल को अगर हम निकालेंगे तो यहाँ हम लोग को निकालेगा पाई आर स्क्वायर से, तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे एंड 22/7 इंटू 7 यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या हो रहा है, सेम आ रहा है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ठीक है। सो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। और प्लीज़ हाँ, आप लोग सब क्या करिएगा, अगर आप लोग प्लीज़ एक बार क्या करिएगा, वो जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उन सबको एक बार आपको मतलब है ना, आपको उसको सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया कि वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप बार बार देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।